हेलो जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो मैं सवाल लेके आया हूँ वो आपका नाव और धारा चैप्टर से है। ये सवाल इतना हार्ड नहीं होता है, अगर आप इसे बनाएं तो आप बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा दिक्कत दे रहा है, पर ये सवाल इम्पॉर्टेंट भी है और ऐसे सवाल पूछे भी जा रहे हैं और आपको ये बना के ही आना पड़ेगा। ऐसे सवाल आप एग्ज़ाम में नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलिए हम सवाल को देखेंगे जल्दी से कि सवाल क्या कहता है और इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। ठीक है, देखिए सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल कह रहा है कि एक नाव 2 किलोमीटर ऊपर की ओर प्रतिकूल धारा में और 3 किलोमीटर अनुप्रवाह के नीचे की ओर 45 मिनट में जाती है, जबकि 3 किलोमीटर ऊपर की ओर प्रतिकूल धारा में और 9 किलोमीटर अनुप्रवाह के नीचे की ओर 90 मिनट में जाती है, तो बहाव में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। 4 ऑप्शन भी दे रखा है। देखिए ऑप्शन पहला कह रहा है 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा ऑप्शन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और लास्ट ऑप्शन है 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये सवाल में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सवाल को समझते हैं कि सवाल क्या कहा है। 2 चीजें हैं, एक तो लिखा है कि 2 किलोमीटर ऊपर की ओर प्रतिकूल धारा में, प्रतिकूल धारा का मतलब ये होता है धारा के विपरीत चलना। ठीक है, और अनुप्रवाह का मतलब होता है धारा के साथ चलना। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 चाल को एज्यूम कर लेते हैं। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको इसका बिल्कुल डिटेल आपको सब समझा दे रहे हैं। पहली बात तो जो नाव की गति होती है शांत जल में, इसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। ठीक है, नाव मतलब बोट, बोट की गति जो शांत जल में वो बी होता है, और जो धारा की गति होती है जिसको हम स्ट्रीम बोलते हैं वो एस है। ये आपका धारा की गति है। जब हम लोग धारा के साथ चलते हैं जिसको हम लोग अनुप्रवाह कर रहे हैं, अनुप्रवाह है ना, तो अनुप्रवाह जो होता है ये धारा का साथ चलना होता है, इसको हम लोग B+S कह सकते हैं और इसी को हम लोग D द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है, धारा के साथ। और जो हमारा प्रतिकूल होता है जो धारा के विपरीत है, तो प्रतिकूल को हम लोग बोलेंगे नाव की चाल में धारा की चाल घट जाती है, इसे हम लोग U बोलते हैं। ठीक है, ये डाउन वार्ड होता है जो धारा के साथ है और ये अप वार्ड होता है जो धारा के विपरीत है। ठीक है, इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे और ये सवाल आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो सवाल में दे रखा है 2 किलोमीटर ऊपर की ओर प्रतिकूल। तो देखिए यहां से 2 समय दिया हुआ है। पहला समय जो है जो धारा के साथ चलने वाला है और दूसरा समय जो है धारा के अपोजिट चलता है। ये दिया हुआ है आपका 45 मिनट, जिसे हम घंटा में चेंज कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/4 घंटा। ठीक है, ये आप धारा के साथ हम माने हुए, ये धारा के विपरीत माने हुए। तो धारा के साथ कितना चलता है, तो आपका धारा का साथ चल रहा है 3 किलोमीटर। देखिए धारा के साथ अनुप्रवाह लिखा हुआ 3 किलोमीटर, तो हम लोग लिखेंगे ये देखिए दूरी हो गया, और धारा के साथ जो चलते हैं उस चाल को हमने डी बोला है, तो हम लोग यहाँ पे डी से भाग दे सकते हैं, तो ये समय हो जाएगा। चूंकि चाल और दूरी बटा चाल लिखेंगे तो ये समय दे देगा। और धारा के विरुद्ध चल रहा है 2 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध का जो चाल है वो यू है ना, और ये टोटल वैल्यू मिल रहा है 3/4। ये आपका एक इक्वेशन हो गया। इसी प्रकार से फिर इसने बोला है कि 3 किलोमीटर चलना है धारा के विरुद्ध और 9 किलोमीटर चलना है धारा के साथ। 9 किलोमीटर धारा के साथ, तो धारा के साथ वाला जो चाल है वो डी है, प्लस 3 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चलना है और धारा के विरुद्ध का जो चाल है वो आपका यू है। ये वैल्यू दे रखा है आपका टोटल 90 मिनट। तो हम लोग 90 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे, तो देखिए ये वाला वैल्यू आ जाएगा 3/2। ठीक है, यही 2 छोटा सा इक्वेशन तैयार होगा, इसको हम लोग कट कर लिए है ना। और इसी दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो आपका आसानी से डी और यू निकल के आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बहाव में नाव की गति क्या है, तो बहाव में यानी धारा के साथ नाव की गति पूछा जा रहा है, अर्थात आपसे डी का वैल्यू पूछा जा रहा है कि डी क्या होगा। ठीक है, आप यहां से डी कैलकुलेट करके जवाब दे सकते हो। तो देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहां से u को हटाएंगे। ठीक है, यहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि ये कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर ऐसा कुछ है नहीं, इसमें ये आसानी से सोल्व हो जाता है। देखिए यहां से हम u हटाना चाहते हैं, तो u तो दोनों नीचे में है ही, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम होता तो इसको हम आसानी से घटा के हटा सकते थे, तो हम लोग इसको बराबर कर लेते हैं। तो ये बराबर कैसे होगा, तो इस पूरे इक्वेशन को 3 से गुना कर देंगे। ठीक है,
3 से क्यों गुना करेंगे? क्योंकि ये वाला जो 3 है यहाँ पे आके गुना हो जाएगा, तब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस वाले इक्वेशन को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तब ये जाके 6 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 आपका यहाँ गुना हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या इक्वेशन बनेगा, एक बार हम लिख दे रहे हैं। देखिए ये 3 से जब गुना होगा पूरा तो ये हो जाएगा 9D, 9/D प्लस ये वाला हो जाएगा 6/U बराबर ये 9/4 हो जाएगा। ये वाला 3 यहाँ से गुना हो जाएगा। और जो दूसरा इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन है आपका 9 है, तो ये 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 18/D प्लस ये वाला जो 3 है इस 2 से गुना होगा तो 3 दूनी 6U, और यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6/4। अब इसको हम जब 6/2 आएगा, 3 दूनी 6, नीचे में ये 2 है तो 2 आएगा 6/2। अब यहाँ से देखिए गौर से, हम इस दोनों इक्वेशन को घटाएंगे। जब घटा देंगे तो देखिए ये घट जाएगा, और घटने के बाद ये वाला 6U प्लस में है, ये वाला माइनस में है तो कट जाएगा। और यहाँ से 9/D माइनस 18/D बराबर ये आएगा 9/4 माइनस 6/2। जब इसको हम लोग घटाएंगे तो देखिए ये वाला वैल्यू जो है एलसीएम तो 4 होगा, और इधर से 9 माइनस ये 12 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा माइनस का 3/4। इधर माइनस में आया, ये भी माइनस में आया हुआ है। देखिए जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये वाला एलसीएम तो डी होगा, है ना, और यहाँ 9 में से 18 जाएगा तो -9 बचेगा, जिसमें हम यहाँ ये वाला माइनस माइनस को कैंसिल आउट कर लेंगे। और फाइनली जो आपका आया हुआ है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फाइनली आपका आया हुआ है 9/D बराबर 3/4। देखिए ये वाला 3 से ये वाला 9 कट जा रहा है ना, 3 तिया 9, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ से जब D का वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 तिया 12 आ जाएगा, अर्थात 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा है कि बहाव के साथ नाव की गति क्या होगी, तो बहाव के साथ जो नाव की गति होगी वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ठीक है, ये सवाल बहुत ही आसान है। अगर आपसे पूछा गया होता ना कि जो नाव की गति है वो धारा के विरोध क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना था, ये वाला जो 12 था इसको उठा करके आप यहाँ डाल दोगे तो आपका U का वैल्यू भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, और यदि वो पूछा भी होता तो हम लोग यहाँ पे अभी U को इसलिए हटाए थे क्योंकि हमको D चाहिए था। अगर हमको U चाहिए होता तो पहले D को ही हटा लेते, डायरेक्ट आपका एक बार में U आ गया होता। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर आप किसी न किसी एग्जाम में देखते हो और आपको ऐसा लगेगा कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ये कैलकुलेशन इतना आसान होता है कि आप आसानी से इसको सोल्व करके निकाल सकते हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है डी और यू का रैंडम वैल्यू हम लोग यहाँ से सेट करते हैं और डी यू का रैंडम वैल्यू पुट करके भी हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं, लेकिन इसमें हम लोग डी और यू का वैल्यू इसलिए नहीं माने क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शन में दिया हुआ था, ये 3/4 ये 3/2 आ गया, तो फ्रैक्शन में आने की वजह से हम लोग जो है इसमें पुट करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है, अदरवाइज हम लोग डी और यू का रैंडम वैल्यू भी अगर सोचते हैं तो वहां से भी आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, कई ऐसे सवाल होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारा सवाल आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो नाव और धारा वाला जो सवाल है ना, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसको आप पढ़िए और एक छोटा सा इक्वेशन मिलेगा, उस इक्वेशन को बनाइए और आसानी से ये सवाल सोल्व हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि नाव और धारा वाला जो सवाल है इसमें बहुत ज़्यादा आपको लेंथी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल 2 लाइन पढ़िए, लाइन पढ़ करके एक इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन को बनाइए और तुरंत सोल्व करके इसका आंसर दे दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट लगाने की भी जरूरत है ही नहीं। ठीक है, और नाव और धारा इतना आसान चैप्टर होता है कि इसके सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो आप बिल्कुल इसे छोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसे सोल्व कर ही देंगे, तो आपको भी सोल्व करना चाहिए, अदरवाइज आपका रैंक नीचे चला जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिस के दरमियान आपसे सोल्व नहीं होता है और आपको थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं। जो भी इसका सही जवाब होगा, जो इसका सही कैलकुलेटिव कॉन्सेप्ट होगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बारी बारी से समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।